नमस्कार दोस्तों, टू सिस्टर्स वास्तु चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज हम सुनेंगे दशावतार सीरीज की दूसरी कथा कूर्मावतार, जिसमें हम जानेंगे कि भगवान ने क्यों लिया था कच्छप अवतार, या हम कह सकते हैं क्यों और कैसे शुरू हुआ समुद्र मंथन। यह उस समय की बात है जब दैत्यराज बलि का राज तीनों लोकों पर यानी स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक पर था। देवता सदा उनसे भयभीत रहते थे। राजा बलि के राज में दैत्य असुर बड़े प्रबल हो उठे थे। उन्हें उनके गुरु शुक्राचार्य की शक्ति प्राप्त थी। इसी बीच में ऋषि दुर्वासा के शाप से तीनों लोकों सहित देवराज इंद्र शक्तिहीन हो गए थे। दैत्यों की बढ़ती हुई प्रबल शक्ति को देखकर देवताओं को विशेष चिंता हुई और वे सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सब वृत्तांत सुना और उन्हें लेकर बैकुंठ धाम में विष्णु जी के पास पहुंच गए। और वहां जाकर देखा तो क्या, उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। विष्णु भगवान नजर ही नहीं आए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा कि हे देव, आप निर्विकार होकर भी इस विकार युक्त सृष्टि की रचना करते हैं। आप अनुमान के द्वारा ही जाने जाते हैं। आप सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में प्रकट रूप से विद्यमान रहते हैं। इस सृष्टि में जरायुज, स्वेदज, अंडज और उद्विज, ये 4 प्रकार की सृष्टि आपने ही उत्पन्न की है। हे भगवान, हम आपके दर्शन के अभिलाषी हैं और आपके मंद मुस्कान और मधुर चितवन के दर्शन करना चाहते हैं। मनुष्य जो कर्म करते हैं उसमें से अधिकांश विफल ही हो जाते हैं। जो कर्म आपके द्वारा होते हैं वह सभी फलदायक और हितकारक होते हैं। हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। जब ब्रह्मा जी ने अपनी देवमयी वाणी से भगवान की इस प्रकार प्रार्थना की, तब भगवान देवताओं के बीच में प्रकट हो गए। चतुर्भुज स्वरूप, पीतांबर, किरीट कुंडल, कंठ में वनमाला तथा कौस्तुभ मणि धारण किए सर्वांग सौंदर्य से अपूर्व थे। मंद मंद मुस्कान से सबको आनंदित करते हुए वह प्रकट हुए और मधुर वाणी में बोले, हे देवताओं, तुम सावधानी से मेरी बात सुनो। यह समय दैत्यों के पक्ष में है। तुम असुर के साथ मित्रता करके क्षीर सागर को मत कर उसमें से जो अमृत निकलेगा उसका पान कर लो। तब देवराज इंद्र सभी देवों को लेकर बलि के पास पहुंचे और अमृत निकालने की बात राजा बलि को सुनाई। बलि ने भी उसे स्वीकार कर लिया और दोनों देवता और दैत्य मिलकर अमृत मंथन के लिए तैयार हो गए। दोनों दलों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को उखाड़ लिया, किंतु उसे समुद्र तक लाना बड़ा ही कठिन कार्य था। उसमें बहुत सारे देवता और दानव कुचले गए, कुछ घायल हुए, कुछ मारे गए। तब दोनों दलों का उत्साह भंग हो गया। वह देखकर अजित गरुड़ की पीठ पर सवार होकर प्रकट हुए और खेल ही खेल में उसे उठाकर गरुड़ की पीठ पर रखकर दैत्यों तथा देवताओं के साथ समुद्र में ले आए और फिर मंदराचल पर्वत की रई बनाकर तथा वासुकी नाग की नेति बनाकर समुद्र मंथन शुरू हुआ। भगवान ने इस दरमियान वासुकी नाग को निद्रा देकर समुद्र मंथन से होने वाले कष्टों से उनका संरक्षण किया। किंतु फिर एक दुविधा आन पड़ी। मंदराचल बिना किसी आधार के होने के कारण समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान ने कूर्म यानी कच्छप रूप धारण करके समुद्र में प्रवेश किया और उसे अपने पीठ पर रख लिया। अब पर्वत स्थिर था और इस तरह 1,00,000 योजन चौड़ी पीठ पर मंदराचल घूमने लगा और समुद्र मंथन का आरंभ हुआ, जिसमें से रंभा, लक्ष्मी, हलाहल, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, ऐरावत, अंत में अमृत आदि 14 रत्न निकले। उस अमृत को पीकर देवताओं ने अपनी खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर ली और देवदानों के घोर संग्राम में विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार कूर्म यानी कच्छप अवतार लेकर भगवान विष्णु ने सृष्टि संतुलन के लिए पर्वत का सहारा बनकर देवताओं की रक्षा की।
अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही अगली पौराणिक कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कच्छप अवतार की तरह ही अलग अलग रूप में भगवान रूप लेकर आपके जीवन में आए और आपका रक्षण करें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।